ये जो खेती कर रहे हैं केसर की सैफरन फार्मिंग, ये एक शिपिंग कंटेनर में हम कर रहे हैं। ये जो शिपिंग कंटेनर आपको दिख रहा है ये 8 बाय 40 स्क्वायर फीट का अराउंड 320 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें हम है केसर की फार्मिंग कर रहे हैं। जो फार्मिंग एक्चुअली आधा एकड़ प्रोडक्शन जो केसर का खुले मैदान में होता है, खेती में होता है, उतना प्रोडक्शन हम कम से कम 8 बाय 20 स्क्वायर फीट मीन्स 160 स्क्वायर फीट में हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत 6 साल पहले हुई। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऐसे बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई वर्क विथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 13 ईयर्स। 13 साल काम करने के बाद आई केम इनटू दिस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। पहले मैंने मधुमक्खी पालन जो कि है पॉलिनेशन सर्विसेज, मैं मधुमक्खी के बक्से रेंट पे देता था, वो बिजनेस शुरू किया। उसमें कम से कम 8 साल काम करने के 8 महीने काम करने के बाद एक्चुअली आई केम इनटू दिस एग्रीकल्चर डिटेलिंग एक्चुअली। तो मुझे पूरा नॉलेज हो गया एग्रीकल्चर का कि ये काम कैसे करता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप कैसे बढ़ता है, पॉलिनेशन क्या होता है। और वो जानकारी होने के बाद आई अगेन डन माई सेकेंड बिजनेस अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करते वक्त आई केम अक्रॉस दिस कंटेनर, right? So my friend, my childhood friend, and he's a co-founder of this 365D farm, Dr. Rahul Dhake. So I shared this detail with him. So he also told, yeah, it is possible we can use this container for this agriculture purpose. और उसके बाद हमने ये कंटेनर में ही खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि there are so many problems in agriculture right now. Major problem is about the environment change. बाहर एक्चुअली कभी भी धूप आता है, कभी भी बारिश होता है। तो ड्यू टू दिस एक्चुअली अभी खेती में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसा किया जाए, राइट? सो बाय यूजिंग दिस कंटेनर वी कैन मैनेज ऑल द पैरामीटर जो कि प्लांट को लगते हैं, राइट? सो हमने ये जो कंटेनर है वो यूज़ किया, पूरा डिज़ाइन किया इसमें सिस्टम, और हमने हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ बिना मिट्टी की हम जो खेती करते हैं हाइड्रोपोनिक, वो हमने यहाँ पे टेक्निक यूज़ किया। और इस कंटेनर में नॉट ओनली लीफी वेजिटेबल्स, ऑल द लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, बट हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी ग्रो किया, और वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट इन दिस। सो वो करने के बाद वी थॉट कि ऐसा कौन सा एक प्रोडक्ट रहेगा कि जिसका मार्केट में इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बट प्रोडक्शन इज़ वेरी लेस। सो वी केम अक्रॉस दिस केसर का प्रोडक्शन, बिकॉज इन केसर दिस saffron current requirement of India is around 100 ton right now, 100 ton plus, but current production total overall India is around only 4 ton. So जो gap है 96 to 97% का gap currently India is fulfilling with the help of other nations like अफगानिस्तान, ईरान, नेदरलैंड, वहाँ से वो केसर आता है। So we thought this is a very big gap, and we study this kesar crop in thorough. So we took help from Google. We met the international people who are working with this saffron indoor, so we met them. So we basically we went to Kashmir. Actually major production saffron को जो होता है वो कश्मीर में होता है। कश्मीर में जो पाम्पोर करके एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर केसर का प्रोडक्शन होता है। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ से फार्मर लोगों से मिले, वहाँ पे रहने के बाद हमको पूरा जानकारी मिल गया कि कैसे होता है केसर का। और मीनवाइल हमने कुछ सैंपल यहाँ पे लाए थे 10 to 12 kgs का बल्ब, जो ये रहता है बल्ब, दिस बल्ब। तो दिस केसर का ये जो सीड रहता है हमने 12 kg पहले मंगाया था, और वी केम अक्रॉस कि हाँ ये यहाँ पे ग्रो हो सकता है, एंड वी कैन ईजिली मैनेज ऑल द पैरामीटर। सो वी ऑर्डर अराउंड 500 kg किलोग्राम केसर का बीज है, वो हमने यहाँ पे सीड हमने जम्मू तावी से यहाँ पे मंगाया। और वी हैव डिवाइडेड दिस कंटेनर इनटू 2 पार्ट। एक हाइड्रोपोनिक के लिए 8 बाय 20 स्क्वायर फीट रखा, और 8 बाय 20 स्क्वायर फीट हमने सैफ्रॉन के लिए रखा। और यहाँ पे हमने डिफरेंट जो environment कश्मीर में पैम्पोर एरिया में है, so we thought how we can able to create that kind of environment in this small area. So we use different devices and high tech devices over here, sensors and lighting system. So जैसा पैम्पोर में टेम्परेचर था, we manage that in this 160 square feet. So we used different chillers. We used to reduce the temperature. We use different light, because major issue in agriculture is about the sunlight. Requirement of the plant is sunlight. So how to fulfill that requirement? So we use this LED grow lights to fulfill that requirement, that gap, right? We use different humidifier, because for this
corm, this kesar corm, this saffron corm needed more humidity. It is very sensitive to temperature and humidity, right? So to manage these two parameters thoroughly, we need to use different humidifier, dehumidifier devices. So we use that thing. We use with the help of various sensor. We collected the data and we done that through all the automation with the help of mobile. And we placed this com in August, actually August end, and within 1.5 month, so during September end or October mid, the flowering started, and we have harvested this first crop successfully in this container actually. So we are expecting around 1 and 1.25 kg of saffron from here. We have already harvested more saffron, and we have kept some saffron for our testing purpose, because saffron is the crop which work in two phases. First phase is to grow the flower, and the second phase is to multiply that flower, right? So first stage we have successfully completed. Now the another process is of multiplication. ये जो कॉम रहता है, the life cycle of this कॉम is around 7 to 8 years. तो 7 से 8 साल ये हम बीज यूज कर सकते हैं. Due to that, actually we can no need to buy the seed each and every year actually. So that is the major expense, if we can able to say, right? About the financial part, about the economical the calculation, if you want to say that, in first stage if you see this container, you maybe thought that कि यार ये तो बहुत हाई टेक फार्मिंग लग रहा है एक्चुअली, बहुत इसका आरओआई कैसे निकल पाएगा. बट this currently we are selling this saffron 500 rupees kg. So currently around we are expecting around 6.5 lakhs with the help of this saffron production, right? But while building this container, overall container, we spend around 8 to 10 lakhs rupees, right? But first year around this ROI perspective, only 1 to 1.2 years is sufficient to recover your money. But after that, no need to buy the seed again and again. We can use this seed again. So next year it will definitely be in profit position right now. So this is current प्रोडक्शन एक्चुअली. क्या ये कैसे नहीं कमा रहे हैं? हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि कश्मीर में जैसा केसर उगाते वो यहाँ पे उग रहा है, राइट? बट केसर उगाना एक्चुअली फर्स्ट स्टेज, इफ यू से कि केसर तो आ गया है, राइट? द सेकंड इशू इज अबाउट द क्वालिटी, राइट? कि जनरली ये हो जाता है कि हाँ केसर कश्मीर का यहाँ पे आ रहा है, ओके उग रहा है, बट सेम क्वालिटी का आ रहा है कि नहीं. बट देयर इज अ साइंटिफिक स्टडी इज करंटली गोइंग ऑन. आवर फर्स्ट फोकस इज टू गेट द फ्लावरिंग. हम पहले फ्लावरिंग आना चाहिए, वो हमारा फर्स्ट एम था, वो तो सक्सेसफुल हो गया. बट जो क्वालिटी आ रहा है, हाउ वी कैन एबल टू उसको क्लोज कैसे कश्मीर के क्वालिटी के पास लेके जाए, उसका स्टडी अभी भी चल रहा है. करंट जो प्रोडक्शन है इट इज़ वेरी नियर टू द कश्मीर का प्रोडक्शन राइट नाउ. बट हाँ स्टडी लगेगा थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी आर ग्रोइंग दिस थिंग, तो इस पे स्टडी लगेगा, कुछ पैरामीटर हमको ट्यून करने पड़ेंगे. आफ्टर दैट वी कैन एबल टू से दैट राइट 100% द क्वालिटी इज मैचिंग विद द करंट कश्मीरी पैम्पर एरिया प्रोडक्शन. मैं बेसिकली मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है कंप्यूटर साइंस में. मैं नासिक का हूँ बेसिकली, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस के बाद आई वर्क विथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर मोर देन 13.5 years. आई बीन टू वेरियस कंट्रीज एक्चुअली, 6-7 कंट्रीज आई वर्क ओवर देयर. उसके बाद आफ्टर 10 to 12 years मुझे लगने लगा यार कुछ तो करना चाहिए, अलग करना चाहिए. बट आई वॉज नॉट श्योर कि व्हाट टू डू एक्चुअली. सो उसके बाद दिस वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट कि टू जंप इन टू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज माई वाइफ कविता मोडक, शी सपोर्टेड मी लॉट एक्चुअली. सो मेरे ब्रदर उन्होंने भी सपोर्ट किया, डॉक्टर राहुल का भी सपोर्ट था. सो आई जम्प्ड इनटू दिस एग्रीकल्चर सेक्टर बाय एक्सीडेंटली. सो फर्स्ट मेरा पहला जो बिजनेस किया वो मधुमक्खी पालन का किया एक्चुअली, पॉलिनेशन सर्विसेज. बिकॉज करेंटली द एग्रीकल्चर में सेक्टर में द मेजर प्रॉब्लम इज अबाउट पॉलिनेशन एक्चुअली, राइट? खेतों में मधुमक्खियाँ नहीं, ड्यू टू दैट द पॉलिनेशन होता ही नहीं, तो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा एक्चुअली, राइट? सो पॉलिनेशन सर्विसेज, तो मैंने मधुमक्खियाँ है वो रेंट पे देने का बिजनेस पहले शुरू किया. और ड्यू टू दैट एक्चुअली आई गॉट दिस टू कम अक्रॉस विद दिस एग्रीकल्चर फील्ड. आपको लगता है कि ये मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस इज अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग राइट नाउ. हाँ,
बट इसको पूरा किसानों के लिए हेल्प करने के लिए इसको डेफिनेटली इसको टाइम लगेगा, राइट, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक बढ़ती जाएगी उसका कॉस्टिंग भी कम होते जाएगा, राइट। बट डेफिनेटली ये हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी, एरोपोनिक टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फार्म अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज करंटली अगर हम देखा जाए तो जो खेतों में जो फोडर रहता है, जो एनिमल फोडर, जो खाद रहता है जो कि हम हमारे जानवर खाते हैं, तो वो तकनीक, हाइड्रोपोनिक तकनीक यूज़ करके हम वो खेत में भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके कारण हम इजीली हम जानवरों को लगने वाला चारा हम उगा सकते हैं। तो सिमिलरली अगर ये नॉट ओनली कंटेनर बट आप किसी भी फ्लैट में या खेती में भी आपका अगर छोटा कमरा रहा तो आप टेम्परेचर मॉनिटर करके यू कैन इजीली ग्रो द सैफरॉन इन दैट एरिया। और सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं बट मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि दिसंबर और वो टेम्परेचर रहता है तो उस टाइम में यू कैन एबल टू मल्टीप्लाई दिस सीड ऑल्सो एंड यू कैन सेल दैट सीड एंड टू ग्रो दिस सैफरॉन बिजनेस ईजिली। ये खेती में ये सैफरॉन का अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए तो इसका खर्चा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इनका खर्चा आया, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग सीड। जो सीड भी लाया, बीज लाया, उसका भी खर्चा अगर पकड़ा तो 8 से 10 लाख का खर्चा आया है। और बट पहले साल में हम इससे 1 to 1.25 kg का केसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो उसका कॉस्ट अराउंड मार्केट में 500 रुपीज़ पर ग्राम, सो दैट्स वाई अराउंड 5 lakhs रुपीज़ पर kg वी आर सेलिंग इन करंट मार्केट, राइट। सो हमको एक्सपेक्टेड है अराउंड 6.8 lakhs के करीब हमको एक्सपेक्ट है इस फार्मिंग से। बट या उसके बाद द मल्टीप्लाई नेक्स्ट ईयर जब हो गया, 2-3 महीने के बाद ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद, सो वी कैन एबल टू सेल दिस बल्ब ऑल्सो, राइट, कॉम ऑल्सो, सीड भी सेल करके वी कैन एबल टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे 2 बिजनेस हो जाएगा, एक क्रॉप सेल करके भी वी कैन एबल टू अर्न एंड सेकेंड थिंग वी कैन एबल टू अर्न बाय सेलिंग